न्यूज.इन पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में देश में नीट की परीक्षा देकर अपना भविष्य को साकार बनाने वाले 24 लाख बच्चे, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में स्वार्थ और लालच की राजनीति करने वाले कुछ नेताओं और अधिकारियों के सामने 24 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना शायद कोई बड़ी बात नहीं। यह बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन गंदी राजनीति के सिस्टम में जिस तरह नीट की परीक्षा का गुजरात से बिहार और फिर दिल्ली से अन्य प्रदेशों तक का जो स्कैंडल हुआ, इससे बच्चों का भविष्य तो अंधकार में गया ही, साथ ही उनके माता पिता की आंखों में आंसू छोड़ गया। इस स्कैंडल में भाजपा ही नहीं, गठबंधन पार्टी के नेता भी शामिल दिख रहे हैं। क्या आज देश में राजनेताओं और अधिकारियों का ईमान इतना गिर गया है? इसलिए अब इस पर विचार करना जरूरी है। पंकज जी, देश में परीक्षा होती है और बच्चे परीक्षा देते हैं मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए या जजेस बनने के लिए, जिसके लिए यूजीसी की परीक्षा, नीट की परीक्षा और नीट की परीक्षा, और तीनों के पेपर लीक होना एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या सरकार सिर्फ मात्र दिखावे के तौर पर परीक्षा कराकर अपने ही लोगों को भर्ती करना चाहती है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुए और उसके बावजूद सरकार ने कोई एक्शन लिया। देखिए, 3 मई को पेपर लीक होता है और उसकी खबर आती है, 5 मई को एग्जाम हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं किसी भी तरीके की। क्या एक झोल चल रहा है सरकार में। आप अगर नजर डालिए तो देखिए कि शिक्षा प्रणाली को एक संगठन ने पूरे तरीके से कैप्चर कर रखा है। अगर आप वाइस चांसलर की लिस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में चल क्या रहा है। जिस तरीके से आज पेपर लीक, ऐसा कोई इनकी सरकार में पहली दफा नहीं हुआ। शिक्षा के लिए बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, और उसके बावजूद पेपर लीक हो जाए और सरकार कोई एक्शन ना ले, तो बड़ा ही एक मेहनत करने वालों पर एक ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार सरकार का जो है ये गलत असर डालता है। कहीं ना कहीं सरकार पूरे तरीके से फेलियर है और हम मांग करते हैं कि आप इस पर एक्शन लीजिए और इस तरीके की चीजें दोबारा ना हो। आज आप देखिए देश में क्या हालात होके रहेंगे। नीट के एग्जाम देखिए, आप सब तरफ एकदम त्राही आम मचा पड़ा है। परीक्षा आदमी दे रहा है और उसके बाद परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो रहे हैं कि वो कौन सी स्टेट्स के हैं और उनके कितने नंबर आ रहे हैं, ये सब जांच का विषय है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। माँ बाप के खून पसीने की कमाई वो अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाते हैं। किस तरीके से विश्वास रहेगा, मैं तो ये जानता हूँ इस सिस्टम पे कोई कैसे विश्वास करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुरे तरीके से लताड़ा है कि भाई इन परीक्षा को रद्द करके और दोबारा करवाया जाए, और अब देखिए सरकार आगे क्या एक्शन लेती है और किस तरीके का इनका व्यवहार रहेगा। ये आगे सोचने वाली बात है कि किस तरीके से ये क्या आगे इस पर क्या बच्चों के फ्यूचर पर असर डालेगा। और जो बच्चे जिस तरीके का उनका पहले के रिजल्ट रहे और उसके अगेंस्ट आज जो रिजल्ट आया वो भी एक अपने आप में एक जांच का विषय है। तो सब चीज़ों को सरकार को देखना पड़ेगा कि जो पारदर्शिता है वो एग्जाम्स में जरूर होनी चाहिए कि जो बच्चा जिस तरीके से मेहनत करता है और जिस तरीके से उसका पिछला बैकग्राउंड है, सब चीज़ों को चेक कर कर इसके मापदंडों के आधार पर ही ये परीक्षा को दोबारा करवा कर और सही तरीके से इसको पारदर्शिता से करवाएं। अब जब विपक्ष मजबूत है, विपक्ष इस पर क्या एक्शन लेगा? देखिए, विपक्ष बिल्कुल दबाव डालेगा सरकार पर। कोई मनमानी सरकार की नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि आप वाइस चांसलर उठाकर देखिए, इन सब चीज़ों को रिवर्स करना पड़ेगा। सरकार को अगर पारदर्शिता दिखानी है तो इन सबको रिवर्स करना पड़ेगा और विपक्ष का पूरा दबाव जो है इस सिस्टम को बदलने के लिए पूरा रहेगा। किसी भी बच्चे के साथ जाति नहीं होने देंगे। हमारे हस्तक्षेप न्यूज.इन को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।